हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स ऑफ इंडिया। आज हम शुरू करने वाले हैं जर्नल एंट्री इनकम की कि कैसे हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री में। अगर आपको इस इनकम की एंट्री को रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत होती है या कोई कंफ्यूजन होती है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जिसमें आपको एंट्री करने में कंफ्यूजन होती है या दिक्कत होती है। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की वीडियो। जर्नल एंट्री ऑफ इनकम, इनकम को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि एग्जांपल क्या होता है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीड कमीशन रुपीज 10,000 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने रिसीव किया है क्या कमीशन, कितना 10,000। तो हम कमीशन क्यों रिसीव करेंगे, या तो हमने किसी को सर्विस दी होगी इसलिए हमने कमीशन रिसीव किया होगा। तो हम कमीशन क्यों कमाएंगे, अपने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। और एक्सपेंस को पूरा करने के लिए जो चीज अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे कमीशन क्या हो जाएगी, हमारी इनकम। कमीशन का जो हेड है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम मानते हैं इनकम। और ऑल इनकम क्या होती है, हमारी क्रेडिट। अब कमीशन हमने रिसीड मतलब हमको मिल चुका है। अब कमीशन अगर यहाँ पे लिखा होता रिसीड बाय चेक तो हमारे बैंक खाते में आता, बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में क्या आया होगा, कैश हमारे पास में आया होगा। कमीशन के बदले में हमारे पास में क्या होगा, कमीशन की फॉर्म में हमारे पास में क्या होगा, कैश आया होगा। तो कैश हमारी फर्म की के लिए क्या होती है, असेट्स बता रखा है मैंने। कैश मिला है मतलब असेट फर्म की बड़ी है, असेट बढ़ती है तो डेबिट। तो आपको डेबिट करना है कैश को और क्रेडिट करना है कमीशन को। बस एंट्री आपके सामने होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट और 2 में क्या आ जाएगा आपका, कमीशन अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000 जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नरेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं बीइंग कमीशन रिसीड, आपके सामने आ जाएगा। ये आपकी एक प्रॉपर एंट्री होती है इनकम को करने। ये बहुत बेसिक से एंट्री है जो आई होप आपको समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं थोड़ी सी एडवांस एंट्री की ओर। ये एंट्री आपको समझ में आई होगी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम चलते हैं आगे एंट्री में। थोड़ी सी बेसिक एंट्री अपन लेंगे, थोड़ी सी अपन बेसिक तो ये होगी, थोड़ी सी एडवांस एंट्री अपन और लेते हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ हो मिस्टर जीवन रिसीड कमीशन रुपीज 10,000 फ्रॉम ऐसे लिखा हुआ पास में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर जीवन रिसीड कमीशन रुपीज 10,000 फ्रॉम दया। मतलब दया कौन हो गई, दया वो हो गई है जिसको आपने सर्विस दी है और सर्विस के बदले में उसने आपको क्या दिया है, कमीशन दिया है। मतलब जीवन कौन हो गए, हमने सर्विस अगले को यानी किसको, दया को दी है, बदले में हमें क्या मिला है, कमीशन मिल गया। रिसीव मतलब क्या है कि हमको मिल चुका है। मिस्टर जीवन तो क्या हो गए, फर्म के ओनर, और ओनर की एंट्री कहीं, ओनर का नाम कहीं नहीं आता। अब दया कौन हो गई, दया वो हो गई जिसको हमने सर्विस दी है, बदले में उसने हमें क्या दिया है, कमीशन दिया है। तो मिस्टर जीवन की क्या हो गई, ये इनकम हो गई, कमीशन क्या हो गई, इनकम। हमेशा ओनर को हमें मानना है, ये मैंने बता रखा है कमीशन। अब कमीशन क्या होती है, हमारे लिए मिली है। कमीशन क्या होती है, हमारे लिए मिली है, मतलब ये क्या हो गई, हमारी इनकम। और ऑल इनकम क्या होती है, हमारे लिए क्रेडिट।
अब ये देखना है कि कमीशन हमको दया से मिल चुका है, इसका मतलब दया का अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि दया से हमें कमीशन मिल चुका है, हमें अब उस इंसान से कोई काम नहीं है जिससे हमें पैसे मिलने हैं, क्योंकि वो मिल चुके हैं। ठीक बात है। अब कमीशन किस फॉर्म में आया होगा? अगर यहाँ लिखा होता चेक तो बैंक आता, बट आपको लिखा हुआ नहीं तो हम क्या मान रहे हैं? इसको कैश मान रहे हैं। अब कैश क्या होता है हमारे लिए? अभी बताया था कैश क्या होती है मेरे लिए? असेट्स। मिलने से क्या होगा? बड़ा होगा। असेट बढ़ती है तो डेबिट, बस डेबिट करना है हमें कैश और क्रेडिट करना है हमें कमीशन, खत्म। एंट्री हो जाएगी, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट, अगेन कैश अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट और 2 में हो जाएगा आपका कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। अमाउंट वही 10,000 का 10,000 रह जाएगा। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम दया, ये आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज एंट्री ये होगी, पहले वाली एंट्री में अब वाली एंट्री में ये फर्क है, पहले कोई नाम नहीं था, अब ओनर का नाम भी है और जिस इंसान को हमने सर्विस दी है उसका नाम भी है। अगर जिस इंसान से हम पैसे मांगते हैं उसी टाइम उस इंसान से हमें पैसे मिल जाए तो उस इंसान का नाम हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो आपको मैं आगे और वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे चीजें और होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये एंट्री समझ में आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगी। आपको अगर मेरे द्वारा पढ़े जाने वाली वो हर एक चीज समझ में आती है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। मैं आपको अकाउंटेंसी का हर वो क्वेश्चन, हर वो तरीका, हर वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो आपको कंफ्यूज करता है। बस आप वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको आपका अकाउंट्स का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आगे जब चीजें आएगी तब क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, बुक का हर एक क्वेश्चन जो भी चल रही है लेटेस्ट, उस सब का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बस आप वीडियोस को लाइक करते रहेगा। थैंक यू सो मच।